देवेश, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जी, क्या कैसा प्रकरण है भ्रष्टाचार का? प्रकरण यह है कि सकलडीहा विकास खंड में ग्राम सभा बरथरा कला पड़ती है और वहाँ की ग्राम प्रधान हैं वर्तमान में आभा सिंह जी। और इनके द्वारा अपने देवरानी जूली सिंह, जो इनके पति के सगे भाई की पत्नी है, उनकी फर्म है साई ट्रेडर्स। उस फर्म को कई लाख रुपए भुगतान कर दिए गए, जबकि 26 अप्रैल 2022 को अपर सचिव उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह जी के द्वारा आदेश जारी किया गया और उस आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए निर्देश भी था कि ग्राम पंचायत ग्राम विकास विभाग के किसी भी कर्मचारी या निर्वाचित प्रतिनिधि के किसी भी रिश्तेदार की फर्म वेंडर के रूप में कार्य नहीं करेगी। लेकिन इनके द्वारा अपने देवरानी की फर्म पर लगातार भुगतान किया गया। इसके संबंध में मैंने उप निदेशक पंचायत के समक्ष शिकायत की थी, जिस पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने 8 कार्यों में भुगतान की पुष्टि की और यह बताया कि वो उनके पति के सगे भाई की पत्नी की फर्म है, लेकिन शासनादेश से इसको अनाच्छादित उन्होंने बता दिया। प्रकरण में लीपापोती करने का प्रयास डीपीआरओ चंदौली द्वारा किया गया, जबकि शासनादेश में स्पष्ट था कि सारे रिश्ते वर्णित हैं और उसमें भाभी शब्द भी है। तो निश्चित तौर पर पति के भाई की पत्नी भाभी ही कही जाती है और पुरुष भी कहता है और उसकी पत्नी भी भाभी कहती है। जी। अब जहां पे रिश्तों की परिभाषा के अंतर्गत मामा के बेटे की पत्नी आच्छादित होगी, बहन का पति आच्छादित होगा, वहां सगे भाइयों की पत्नियां आपस में रिश्तेदार नहीं हैं, ऐसा डीपीआरओ चंदौली द्वारा कहा जा रहा है, जो अत्यंत हास्यास्पद है। तो इस शासनादेश का मैंने अंग्रेजी वर्जन निकाला, जिसमें सिस्टर इन लॉ शब्द स्पष्ट वर्णित और सिस्टर इन लॉ शब्द नियमावली जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 के पैरा 54 में सीधे कह रही है कि सारे रिश्तों को परिभाषित कर रहा है, रिलेशन को, और उसमें सिस्टर इन लॉ शब्द आ रहा है। और सिस्टर इन लॉ जब अंग्रेजी की डिक्शनरी में हम देखते हैं तो जस्ट सीधे सीधे आ जाता है कि द सिस्टर ऑफ योर हस्बैंड्स वाइफ, योर ब्रदर्स आर सिस्टर्स वाइफ, द वाइफ ऑफ योर हस्बैंड्स आर वाइफ्स ब्रदर और सिस्टर। इसके अंतर्गत जूली सिंह आभा सिंह की रिश्तेदार सिद्ध हो रही है। और जब भी अंग्रेजी हिंदी का आपस में विरोधाभास होता है या समझ में नहीं आता है, हालांकि पहले ही भाभी में तो आच्छादित हैं ही, लेकिन अगर इनके अनुसार नहीं हो रही थी तब हमने इस अंग्रेजी वर्जन का सहारा लिया। और इसके साथ साथ हमने बताया कि कहीं भी विरोधाभास रहता है या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हम देखते हैं तो कहा जाता है कि अंग्रेजी वर्जन को मान्य कर लिया जाता है। तो इस प्रकार यह प्रकरण पूरी तरह से खुला हुआ है और स्पष्ट है, लेकिन डीपीआरओ चंदौली द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इस पर हमने क्या आपने इस पर क्या शिकायत की है? हमने निदेशक पंचायत राज को सारे विषय वस्तु को खोल के लिखा है और उनसे यह मांग की है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए उस शासनादेश के विरुद्ध भुगतान करने वाली ग्राम प्रधान बरथरा कला आभा सिंह के खिलाफ पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1) के तहत कार्रवाई करते हुए उनके खाते को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए और जितना भी भुगतान हुआ है इसमें 1 लाख रुपए से अधिक का भी भुगतान है, जो कि दूषित टेंडर प्रक्रिया को भी प्रमाणित कर रहा है। इसलिए उन पैसों की वसूली की जाए और इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई संस्थित की जाए। इसके लिए हमने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और निदेशक पंचायत राज को आज पत्र लिखा है और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में इस पर सकारात्मक परिणाम आएंगे। धन्यवाद।